नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो अब हिट एंड रन कानून को लेकर, जो नया परिवहन कानून बना है उसे लेकर अब लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं, जो इससे पहले विपक्ष के कई और नेता कर चुके हैं। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिनके पास मुद्दे का अभाव है वो अब इस नए कानून को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर जो है बैठक भी की जा रही है। गृह मंत्रालय की भी बैठक हुई है, मोदी जी की जो है केंद्र सरकार की भी जो है बैठक बुलाई गई है और इसको पूरी तरीके से एक बार फिर से जो है अगर आप कहेंगे कि इसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो है विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के वक्त में भी किस तरीके से मामले को खींच तान कर काफी बड़ा बनाने का प्रयास किया गया था, काफी उसको एग्जैगरेट किया गया था और इसी तरीके से इस बार भी इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर चीजें पेश की जा रही है। ट्रक ड्राइवर को भड़काने का जो पूरा काम है, जो पूरा जिम्मा है वो उन्होंने ले रखा है और उसके तहत ये काम करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से ये पोस्ट डाला है, चीजें की है, कभी विदेश जाते हैं और विदेश से आने के बाद देश के लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। केंद्र की सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ एजेंडा और प्रोपागेंडा के तहत काम करना शुरू करते हैं, जो इस बार भी उनके द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिट एंड रन कानून और ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तो तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने से मांग कर रहे थे। इस दौरान शीतकालीन सत्र में हंगामा रहा और संसद की अवमानना को लेकर विपक्षी सांसदों को जो है निलंबित किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि जो मोटर चालक है, मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामले के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में उन ड्राइवरों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना ही भाग जाते हैं। नए परिवहन कानून को लेकर देश भर में ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में राजनीति भी तेज होते दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार इस मामले में पक्ष पर निशाना साध रहा है। अमरजीत भगत ने भी हिट एंड रन कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि सभी महसूस कर सकते हैं, सड़क पर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरी डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। ऐसे में अब हिट एंड रन नए कानून जो है, ऐसा उसमें क्या है जिस वजह से इस तरीके की बयानबाजियां दी जा रही है, इस तरीके की चीजें कही जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर हाल ही में नए कानून बनाए। इसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर या बस चालक किसी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले आरोपी ड्राइवर को कुछ दिनों के भीतर जमानत मिल जाती थी। हालांकि पुराने कानून में भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल का कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, उसमें प्रावधान है कि ऐसे वाहन चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जिनके लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती है, लेकिन वे पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना ही वहां से भाग जाते हैं।
नए परिवहन कानून को लेकर राहुल गांधी ने भी जमकर राजनीति जो है की है। सांसदों के निलंबन से इसे मामले को जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो अमरजीत भगत ने भी हिट एंड रन कानून को लेकर टिप्पणी की और ये कहा है कि डबल इंजन की सरकार पूरी डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। 2024 से पहले मुद्दों का काफी इनके ऊपर जो है अभाव है और इस अभाव के चलते जो काम ये कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इस अभाव के चक्कर में अब जो है कांग्रेस अपना टूलकिट गैंग जो है उनका एक्टिव हो चुका है और अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है ताकि इसे जो है घुमा फिरा कर पेश किया जा सके। एक वक्त था जब इन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया था, किसानों को सड़कों तक लेकर आए थे, चीजें इन्होंने जो है बोल बोल के उन्हें भरा था उनके दिमाग में। और आज एक समय है जब अब इसी तरीके से उसी टैक्टिक्स का, उसी एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग के द्वारा, उसी टूलकिट के द्वारा जो है उसको चेंज किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि ये जो नया हिट एंड रन कानून है वो क्या है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो क्राइम को रोकने के लिए एक सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है। ये यही नेता हैं जो पहले कहते थे कि क्राइम ज्यादा हो रहा है, क्राइम को रोकना है, रोड रेज ज्यादा हो रहा है। आए दिन अगर आप देखेंगे तो टिकटॉक्स पे, सोशल मीडिया पर लोग गाड़ी स्पीड चलाते हुए, उसमें से बाहर निकलते हुए, रोड रेंज अगर आप देखेंगे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, उसके वीडियो बनाते हैं। तो चीजें यही है कि अगर किसी चीज को कंट्रोल करना, अगर आप सख्त कानून नहीं लेकर आएंगे तो इस तरीके की घटना होगी तो भी ये विपक्ष के नेता जो आके कहेंगे कि आपके यहाँ इतनी घटना हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे। अब जो सरकार कुछ कदम उठा रही है ताकि उन घटनाओं को रोका जा सके, एक व्यक्ति के मर जाने से उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ट्रक चालक हो, बाइक चालक हो, स्कूटी चालक हो, गाड़ी चालक हो, जो भी हो, बट एक चीज जो ये कानून लाई गई है इससे ये मेक श्योर किया गया है कि दुर्घटना में कमी आए, किसी की जान जाने से बचे, किसी का परिवार बर्बाद होने से बचे, एक डर का माहौल रहे कि आप रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके से किसी की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, किसी के परिवार को बर्बाद आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा। आपको स्लो ड्राइविंग करनी पड़ेगी, आपको सेफ ड्राइविंग करनी पड़ेगी, आपको सामने वाले का भी ख्याल रखना पड़ेगा, रोड रेज करने से बचे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कई सारे पहलुओं को देखते हुए, कई सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसा कानून सेट किया ताकि लोग जो है इस कानून के दायरे के अंदर काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून रहेंगे तो एक तरह से एक अगर आप कहेंगे कि एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन होगा। लेकिन सवाल यह है कि इन कानूनों के खिलाफ कान भरने का काम किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है। जब राहुल गांधी विदेश से आते हैं, घूम कर आते हैं, बाहर से घूम कर आएंगे, तब उनका एक टूलकिट एक्टिव हो जाएगा, एक एजेंडा प्रोपेगेंडा जो गैंग है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके तहत लोगों के दिमाग में जहर भरना स्टार्ट करेगा। सोशल मीडिया के जरिए उनके दिमाग को बरगलाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे पेच फंसाने का काम जो है ये किया जाता है। अब राहुल गांधी भी इस चीज में कूद पड़े हैं और इस चीज को लेकर जो है सांसदों के निलंबन से इसे जोड़ रहे हैं, कह रही है कि सांसदों का निलंबन हुआ था, हमसे बिना पूछे जो है कानून पास कर दिया गया है, ये घातक ये चीजें कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी जो है इस मामले में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लगातार जो है बैठक चल रही है। तो इसी के साथ हमने आपको ये बताया कि नया हिट एंड रन जो कानून है वो क्या है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।